हर मसल फाइबर के अंदर छुपी हुई होती हैं अप्रॉक्स 1 लाख छोटी छोटी यूनिट्स जिनको सार्कोमियर बोलते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक इंजन्स आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं मसल फाइबर और सार्कोमियर की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में। Hello everyone, you people are back at your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव। और आज हम जानेंगे मसल के अंदर की माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर समझने से पहले आपको मसल को जानना ज़रूरी है। तो मसल के क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम जानेंगे मसल फाइबर की डिटेल्स के बारे में। मसल फाइबर एक नॉर्मल सेल ही होता है, बस फर्क ये होता है कि लॉन्ग एंड सिलेंडर इन शेप होता है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है विद एन एवरेज ऑफ 3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन होता है। अब इस मसल फाइबर के अंदर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि हमने जाना इसकी सेल मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेमा बोलते हो, और इसके अंदर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जैसे न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हर टाइप के सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन मसल फाइबर्स के अंदर आपके मसल प्रोटीन्स होते हैं जो फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पतले पतले से फाइबर्स होते हैं जो इस स्केलेटल मसल को उसका कैरेक्टरिस्टिक लुक, जिसको आप स्ट्राइशंस बोलते हो या धारियां बोलते हो, वो देते हैं। एक मसल फाइबर में 2 इंपॉर्टेंट मायोफिब्रिल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्टिन, जिसको आप एक्टिन बोलते हैं, और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मिलके मसल की सबसे छोटी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं जिसको आप सार्कोमियर बोलते हैं। एक सार्कोमियर 2 जेड लाइन के बीच में लाई करती है, और इस सार्कोमियर के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आते हैं जो होता है आपका एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन्स थिन होते हैं और लाइट कलर देते हैं जब आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, और वहीं पे मायोसिन प्रोटीन्स थोड़े से थिक होते हैं और मसल को डार्क कलर प्रोवाइड करते हैं। जब आप इसको दूर से देखते हैं तब आपको ये स्ट्राइशन जैसा लुक देते हैं। जिस जगह पे एक्टिन फाइबर्स होते हैं उस सेगमेंट को आप आई बैंड बोलते हो, और जहाँ पे आपके मायोसिन फाइबर्स होते हैं उस जगह को आप ए बैंड बोलते हो। ए बैंड को भी डार्क बैंड बोला जाता है और आई बैंड को लाइट बैंड बोलते हैं। ये सेम नेम है, नाम में कंफ्यूज ना हो। Now we will be studying about the structure of sarcomere, जो एक मसल की सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इस सार्कोमियर के दोनों तरफ आपको जेड लाइंस मिलती हैं। जेड लाइन से कनेक्टेड आपको एक्टिन फाइबर्स मिलते हैं, और थोड़े से डार्क फाइबर्स जो आपको यहाँ पे रेड कलर के दिख रहे हैं या थोड़ा सा थिक फाइबर जो दिखता है वो होते हैं आपके मायोसिन। ये मायोसिन है, और ये वाले पतले पतले फाइबर्स आपके एक्टिन कहलाते हैं। एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक स्पेस होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फाइबर्स अटैच होते हैं। उस जगह को आप एच जोन बोलते हो, और एच जोन के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी लाइन या इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट होती है जिसको आप एम लाइन बोलते हो। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये एच जोन डिसअपेयर हो जाता है, और जब मसल रिलैक्स करती है तो एच जोन वापस दिख जाता है। इसी के बेसिस पे आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी डिफाइन करते हैं। सिर्फ एक्टिन फाइबर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस जगह को आई बैंड बोलते हैं, और जहाँ पे आपके एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको आप ए बैंड बोलते हो। सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं। अब हम इसके अंदर आने वाले 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन थे इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। First of all, we will be learning about the structure of actin molecule. एक्टिन मॉलिक्यूल बना हुआ होता है छोटे छोटे जी प्रोटीन से, या जिनको आप जी एक्टिन्स बोलते हैं, ये वाले छोटे
ये सारे के सारे जी एक्टिन्स एक रो में लग जाते हैं जो एक फिलामेंट बनाते हैं जिसको आप एफ एक्टिन बोलते हो, फिलामेंट एक्टिन। इट लुक लाइक जैसे कि आपने एक धागे में बहुत सारे मोती पिरोए हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ट्रोपोनिन की 3 छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज द आई ट्रोपोनिन। आई ट्रोपोनिन अटैच होता है आपके एक्टिन के साथ। फिर उसके बाद में सेकंड आता है आपका टी ट्रोपोनिन। टी ट्रोपोनिन अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। और लास्ट वन इज द सी ट्रोपोनिन। सी ट्रोपोनिन यूनिट अटैच होती है कैल्शियम के साथ। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आप चाहें तो इन पिक्चर्स का या फ्लो चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो 2 चेन से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज द हैवी चेन एंड देन वी हैव लाइट चेन। टोटल 2 हैवी चेन्स होती हैं और 4 लाइट चेन्स होती हैं। हैवी चेन एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से घूमी हुई होती हैं, कुछ इस तरीके से, और ये 2 पोर्शन बनाती है। द फर्स्ट वन इज द टेल पोर्शन एंड देन यू हैव द हेड पोर्शन। हेड पोर्शन में आपके इन हैवी चेन्स के साथ साथ 4 लाइट चेन्स भी अटैच हो जाती हैं और 2 ग्लोबुलर हेड्स बनाती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पीछे की तरफ टेल है जहाँ पे हैवी चेन अटैच्ड है। उसके बाद में आपके पास 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं। इन हेड्स के अंदर आपके पास हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी है, और 2 अटैचमेंट साइट्स यहाँ पे भी होती हैं। एक होती है मायोसिन एटीपेज साइट जहाँ पे एटीपी आके बाइंड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और दूसरी होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट जहाँ पे एक्चुअली में मायोसिन फाइबर एक्टिन फिलामेंट से अटैच होके क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ब्लू कलर के छोटे छोटे एक्टिन फिलामेंट्स हैं और थिक बीच में मायोसिन फिलामेंट्स हैं। हेड ऊपर की तरफ अरेंज्ड है। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, एच जोन में कहीं पे भी कोई हेड्स अरेंज्ड नहीं है, इसलिए एच जोन तक सिर्फ एक्टिन फाइबर्स को खींच के लाया जा सकता है, जो आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मसल फाइबर के बारे में, फॉलोड बाय सार्कोमियर। और सार्कोमियर के अंदर की 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हमने जानी, पहली थी एक्टिन और दूसरी थी मायोसिन। इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स हमने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उसको ज़रूर चेकआउट करें। इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी पेपर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टॉपिक पूछा जाता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर ये टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।